हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम मई महीने का मासिक परीक्षा 12th क्लास की हिंदी के क्या देखने वाले हैं। आंसर की देखने वाले हैं जो 100% सही उत्तर देखेंगे हिंदी के। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी हमारा ए का सही हो जाएगा। अगला हमारा 2 नंबर प्रश्न है, ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है। तो देखिए, यह जो हमारा ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान बताना है कि यह स का, इस स का जो उच्चारण स्थान होता है दंत होता है। क्या होता है दोस्तों, दंत होता है, ठीक है। अगला लिखा है ह का उच्चारण स्थान बताना है। किसका, ह का। तो ह का उच्चारण स्थान, तो देखिए ह का उच्चारण स्थान जो हमारा होता है क्या होता है, कंठ होता है। यानी हमारा डी का हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला लिखा गया है कि 3-4 नंबर प्रश्न, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या। अनुनासिक वर्ण क्या होता है, मान के चले क ख ग घ अंग अंग आता है, च छ ज झ ञ जो आता है, मैंने जो लास्ट में जो वर्ण आते हैं उनकी जो संख्या कितनी है। तो उनकी जो संख्या है कितनी है, 5 है दोस्तों। क्या है, 5, ठीक है। ये 5 नंबर प्रश्न हमारा लिखा गया है कि समुच्चय का सही संधि विच्छेद बताना है। क्या समुच्चय का सही संधि विच्छेद। तो देखिए, समुच्चय का जो सही संधि विच्छेद होता है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो अगला है 5 नंबर प्रश्न, आपने क्या खाया है इस वाक्य में क्या, कौन सा सर्वनाम। तो देखिए, हमने सर्वनाम पढ़ा है तो उसमें क्या जो क्या है, तो क्या क्या बताता है, तो क्या प्रश्न पूछने लिए बताने, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या आता है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को बताना है किस कारक की विभक्ति है। तो देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। तो देखिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान किसके लिए था, दान देने का अर्थ में। तो देखिए, दान दिया जाए, भिखारी को क्या दिए, पैसे दिए, यानी दान दिए, यानी संप्रदान इसका हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला 8 नंबर प्रश्न आता है कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ जो हमारा क्या होता है, क्या प्रभावित होना होता है, क्या बुद्धिमान का उपयोग कर, बुद्धि का उपयोग करना, सॉरी बुद्धिमान होना। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होता है हमारा बुद्धि भ्रष्ट होना, डी हमारा सही उत्तर हो जाए। 9 नंबर लिखा गया, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन शब्द शुद्ध है। तो देखिए, आकाश क्या ऐसे लिखा जाता है, तो नहीं। देखिए, रात्रि क्या हम जानते हैं कैसे लिखा जाता है, नहीं। तो रात्रि कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। पत्नी ऐसे लिखा जाता है, नहीं। पत्नी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आकाश भी ऐसे नहीं लिखा जाता। आकाश कैसे लिखा जाता है, हमारा हाई वाला स रहता है, ठीक है। यानी हमारा जो ऑप्शन कौन बचा, ऑप्शन नंबर बी बचा, और शुद्ध हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखा गया, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य बताना है। वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है। ये लड़ियाँ क्या होता है, तो देखिए, यह हमारा ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो कई का सही है, श्री कृष्ण का अनेकों नाम है। देखिए, पढ़ने से क्या अच्छा लग रहा है, श्री कृष्ण का अनेकों नाम, यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला आता है 11 नंबर प्रश्न, अमावस्या शब्द का विलोम बताना है। विलोम मतलब उल्टा। तो अमावस्या का विलोम जो होता है क्या होता है, पूर्णिमा होता है। जैसे दिन का रात, सुबह का शाम होता है, ठीक है। अब देखिए, अगला आता है कि 12 नंबर प्रश्न, कनक शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, कनक जी का अर्थ जो होता है हमारा वह सोना होता है। क्या है दोस्तों, सोना, ठीक है। यानी ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला लिखेगा, राजगृह में कौन सा समास है। तो देखिए, राजगृह में जो हमारा समास है तत्पुरुष समास है, यानी ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सभी हम क्या पढ़ा देंगे आपको, हिंदी व्याकरण, ठीक है। पराजय शब्द में जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही होता है। देखिए, पराजय शब्द में क्या बताना है, उपसर्ग। तो उपसर्ग जो आगे लगा रहता है, तो आगे क्या है, तब परा लगा है। क्या लगा है, परा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बताना है कि देहाती शब्द में पड़ता है। देखिए, देहाती में अगर दे हटा लीजिएगा, प्लस में आती, देहाती हो जाएगा। देखिए, देहाती यानी हमारे इसका जो प्रत्यय होगा क्या, पीछे वाला, यानी आती इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय, यानी हमारे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 16 नंबर आता है कि मूंगा शब्द का लिंग है। तो देखिए, मूंगा एक रतन है। रतन मतलब जैसे हीरा जवाहरात ये सब होते हैं, तो रतन उसी प्रकार है। मूंगा भी एक रतन तरह का होता है। तो इसी तरह रतन जो होते हैं क्या होते, पुल्लिंग होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बताया 17 नंबर, जो सबको समान भाव से देखता है, मतलब जो सबको समान भाव से देखता है उसको इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द, मतलब जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है उसी तरह पूछा गया है। तो जो सबको समान रूप से देखता है उसे क्या कहते हैं, समदर्शी, मतलब सबको समान रूप से देखता है। ध्रुव भाषी में जो दूर तक देखता है। मृत भाषी में मीठा बोलता है। धर्मात्मा में जो धर्म का इति होता है, ठीक है दोस्तों। अब 18 नंबर प्रश्न क्या आता है
कि कमल शब्द के निम्न में कौन पर्यायवाची मतलब सेम शब्द उसी का अर्थ देने वाला। तो देखिए पर्यायवाची जो कमल होता है उसका जो अर्थ है हमारा सरोज हो जाएगा। सरोज है क्या, इसका पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ से बुक वाला प्रश्न पूछा है, तो बुक वाला हमने यहाँ पे अच्छी तरह से कब पढ़ा है, आप बना दिए होंगे, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तब हमने पढ़ाया था कि 23 जून 1800 कम हुआ था, 44 में इनका जन्म हुआ, 23 जून 1844, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर लिखा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। किस युग के निबंधकार है दोस्तों, तो हमने पढ़ाया था किस युग के, तो भारतेंदु युग के दोस्तों, ठीक है। अब आ जाता है 21 नंबर, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो देखिए नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान 100 जान है, सद्भाव का अद्भाव यह भी है, लेकिन हमारा जो क्या है डी नहीं है, परीक्षा गुरु नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। अब आ जाता है 22 नंबर प्रश्न कि बाल कृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन एवं स्टील की श्रेणी में रखा है। तो किसने रखा है दोस्तों, तो रामचंद्र शुक्ल, यानी हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। अब 23 नंबर प्रश्न आता है कि बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो देखिए मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है, क्या विधेयतापूर्वक बात करना, भीड़ से बात करना, तर्कपूर्ण बात करना। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा, खुद से बात करना ही सबसे उत्तम बातचीत है दोस्तों, ठीक है। अब आता है 24 नंबर प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। तो देखिए हमने बताया था कि सूफी प्रज्ञाख्यान काव्य परंपरा के कवि है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा आ जाता है 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित निम्न में मलिक मोहम्मद जायसी रचित रचना कौन है। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की रचना हम कौन पढ़े हैं, पद्मावत पढ़े हैं, सॉरी कड़वक पढ़े हैं, जो कहाँ से लिया गया, पद्मावत से लिया गया, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब लिखा गया कि मलिक मोहम्मद जायसी बाईं आंख और कान से वंचित थे, मतलब उनके पास नहीं थी, वंचित हुए क्यों, वंचित थे क्यों दोस्तों, तो वो क्यों थे, तो वो चेचक रोग के कारण थे। किस रोग के कारण थे, चेचक रोग के कारण, ठीक है। अब आ जाता है 27 नंबर प्रश्न, पाठ्य पुस्तक में संकलित जायसी रचित कड़वा शीर्षक कविता जो हमारी है जायसी के किस ग्रंथ से लिया गया है। तो हमने किस ग्रंथ से पढ़ा है, तो पद्मावत, यानी हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या पूछे, निम्न में कौन प्रेम के पीर कवि है। तो प्रेम के पीर कवि हमने बताया है कौन है, तो जायसी है, कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, मालिक मोहम्मद जायसी रचित कड़बक शीर्षक का कविता की भाषा क्या है। तो देखिए कविता की भाषा बता लेंगे, कड़बक की कविता की भाषा क्या है। तो देखिए कड़बक की कविता जो भाषा हमारा अवधि है, क्या है दोस्तों, अवधि। जायसी ने अपनी आँख की उपमा किस उपमा मतलब तुलना, तो हमने बताया था कि वो किससे की, दर्पण से की है, संपूर्ण अर्थ भी पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने कितना सही किया, 30 में आपने 25 जरूर बनाए होंगे, 25 में आपने कितना सही किया होगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।